जय हिंद साथियों। टीम वाको के आज के एपिसोड में हम लोग बात करेंगे करप्शन की उस विधा के बारे में जिसको हम लोग इनडायरेक्ट या अनइंटेंशनल करप्शन के तरह से समझ सकते हैं। साथियों, करप्शन दो तरीके का होता है। पहला, डायरेक्ट करप्शन, जिसमें हमसे डायरेक्ट पैसे मांगे जाते हैं, जिससे आप हम सब कभी ना कभी कहीं ना कहीं पे ज़रूर मुखातिब हुए हैं और हमने इस तरह के करप्शन को ध्यान से देखा है। इससे गहरा और इससे ज़्यादा व्यापक रूप से सिस्टम में एक करप्शन है जिसको हम लोग अनइंटेंशनल या इनडायरेक्ट करप्शन के रूप में आज एक वास्तविक कहानी के माध्यम से समझेंगे। साथियों, ये इनडायरेक्ट करप्शन या अनइंटेंशनल करप्शन उस विधा का नाम है जो सिस्टम में एरर के रूप में प्रतीत होता है। हमको ऐसा फील होता है कि ये गलती से हुआ गया एरर है, जबकि एक्चुअल में वो कई बार इंटेंशनली डिज़ाइंड होता है, जिसको जानबूझ करके क्रिएट किया गया होता है। सो आज इसको हम लोग एक कहानी के माध्यम से, वास्तविक कहानी के माध्यम से इनफैक्ट समझेंगे। इस तरह के करप्शन नॉर्मली जब हमारी कोई देनदारी होती है, चाहे वो गवर्नमेंट की किसी ली गई सर्विसेज के बारे में, या हम लोग गवर्नमेंट को कोई भी पेमेंट करते हैं जिसमें हम देश की उन्नति के बारे में कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे बिजली का बिल, वाटर टैक्स, सर्विस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स। इस तरह के जो भी पेमेंट्स होते हैं, इनका जो बिल प्रोड्यूस होता है तो उसमें इंटेंशनली कुछ इस तरह के कंपोनेंट्स, इस तरह की चीज़ें ऐड करी जाती हैं जो आपको बहुत प्राइमा फेसी सरफेस लेवल पे समझ नहीं आती, लेकिन उसका बहुत गहरा इम्पैक्ट होता है। दोस्तों, बिजली जो हमारे घर में आती है उसके भारत में करीब 100 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं जो बिजली को हमारे घर तक पहुंचाने के लिए नेटवर्क और उसका ऑपरेशन देखती हैं। इसी में एक कंपनी का नाम है पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम, जो मेरे नेटिव उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एरिया में अपनी सर्विस देते हैं। दोस्तों, मेरे एक दोस्त हैं जिनका बिजली का बिल नॉर्मली 300 से 400 आता है, जिनका प्लेन डोमेस्टिक कनेक्शन है पूर्वांचल विद्युत वितरण का। सितंबर में सडन उनका बिल इंक्रीज़ होकर के एबनॉर्मल दिखा, तो उन्होंने सोचा कि मैं वेट करता हूँ, शायद 1-2 महीने में ये ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाएगा। अक्टूबर 2023 में सेम तरीके से वो इंक्रीज बिल आया और उन्होंने उसका पेमेंट भी नहीं किया। अक्टूबर में वो बिल बढ़ करके 26,000 हो गया, 26,000। जस्ट आप इमेजिन करिए कि जिस आदमी का बिल 300-400 रुपये आता हो, उसका 3 महीने का बिल 26,000 हो गया, 26,000। उसको उन्होंने पे नहीं किया। अक्टूबर में 31,000। तब उनको लगा कि इसके ऊपर कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक करेक्ट नहीं होगा। उसके करेक्शन के लिए उन्होंने जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनसे बात करी, तो वहाँ पे एसडीओ ने कहा कि एक आप एप्लीकेशन लिख के दे दीजिए, हम लोग देखेंगे। दोस्तों, नवंबर में उन्होंने एप्लीकेशन दिया, नवंबर बिगिनिंग में। नवंबर एंड तक कोई एक्शन नहीं हुआ और दिसंबर का जब बिल जनरेट हुआ, दैट अमाउंट वाज 51,000 रुपीज़, 51,000 का बिल आया उनको। तब उन्होंने मुझे बात किया, मैंने और उन्होंने मिल के जब वापस लोकल अथॉरिटीज़ को समझने की कोशिश करी, तो उन्होंने बताया कि इस समय छूट चल रही है, आप 50% पे कर दीजिए, दैट मीन्स अराउंड 25,000, हम लोग बाकी का डिस्काउंट कर देंगे, तो आपका पूरा बिल पे हो जाएगा 25,000 में। मुझे कहीं ना कहीं से ये समझ में आ गया कि ये अनइंटेंशनल करप्शन की तरफ लीड कर रहा है। सो हम लोगों को ये अमाउंट पे करने की जगह पे इसको सही प्लेटफॉर्म पे रेज करना पड़ेगा। मैंने उनका ग्रीवांस
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के वेबसाइट पे रेस किया। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश का जो जन सुनवाई पोर्टल है उस पर भी हमने वो रेस किया। 15 दिन के अंदर वो बिल रिड्यूस होके 4,000 हो गया। आप जस्ट इमेजिन करें, 51,000 का जस्ट 4,000 रुपीज़ उन्होंने वो बिल पेमेंट किया। इस महीने जो जनवरी में उनका बिल जनरेट हुआ है 122 रुपये का हुआ है, 122 रुपीज़ में। आप सोचें कि अगर हम लोग जो भी चीज़ें हमारे पास आती हैं अगर उसको गहराई से नहीं देखते हैं तो इस तरह का अनएथिकल, अनइंटेंशनल, इनडायरेक्ट करप्शन बहुत गहराई से हमारे साथ कहीं ना कहीं होते रहता है। सिमिलर तरीके से अगर आप देखें तो आपके जो बाकी बिल आते हैं उसमें भी कई बार इस तरह की माल प्रैक्टिस होती है। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि आप भी कभी ना कभी इस तरह के एरर से, डिफेक्ट से, डिज़ाइन डिफेक्ट से वाकिफ़ होंगे। आप भी अपनी कहानी हमें व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। टीम वाको का ऑफिशियल ईमेल एड्रेस, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप चाहें तो हमें फ़ोन करके भी बता सकते हैं। और किसी को भी कहीं पे भी पूरे भारत में अगर इस तरह का कोई करप्शन कहीं फील होता है, आप उसको रेक्टिफाई नहीं करा पा रहे हैं, आप उसको सही प्लेटफॉर्म पे नहीं उठा पा रहे हैं, तो आप हमें ज़रूर बताएं। हम सब मिल करके उसको सही जगह पे रेस करके रेक्टिफाई करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। टीम वाको, जिसका प्रादुर्भाव ही वी अगेंस्ट करप्शन करके हुआ है, कि हम पूरे इंडिया से चाहे डायरेक्ट करप्शन हो चाहे इनडायरेक्ट करप्शन हो उसको हर तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, कोशिश करेंगे कि उसको सही प्लेटफॉर्म पे उठा करके रेक्टिफाई किया जाए। उसमें आपके साथ की ज़रूरत है। आप अपनी कहानी वास्तविकता के बेसिस पे किया गया कोई भी करप्शन का जो इंसिडेंस है उसको हमारे साथ शेयर करें, हमें भी बताएं, हमारे साथ इन्वॉल्व हों। हम लोग मिल करके श्योरली इसको फिक्स करने का जितना भी प्रयास होगा, जिस भी लेवल का होगा, वो ज़रूर करेंगे। ये कहानी, ये वास्तविक कहानी आपसे रिलेट होती हो तो आप अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें।